अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेवन्थ क्लास मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 5 है, लाइंस एंड एंगल्स, इसको लर्न करेंगे। इससे पहले कि हम इसकी एक्सरसाइज को देखें, कुछ इम्पोर्टेंट जो टर्म्स हैं इसमें और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपने सुना होगा, आपके सिक्स क्लास में भी, लाइन। तो व्हाट इज़ अ लाइन? यहाँ पे सिंपली मैं आपको सिंपल बताने की कोशिश करूंगा। ए लाइन इज ए जियोमेट्रिक फिगर विच हैज नो एंड पॉइंट्स एंड कैन बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड्स। एक लाइन एक जियोमेट्रिक फिगर है जिसको हम दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं और जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें जब हम लाइन सेगमेंट की बात करते हैं उसमें एंड पॉइंट्स होते हैं, लेकिन इसमें एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं और दोनों तरफ से एक जियोमेट्रिक फिगर जो दोनों तरफ से एक्सटेंड की जाए और जिसका कोई एंड पॉइंट न हो, दैट्स कॉल्ड ए लाइन। उसके बाद हमारे पास लाइन सेगमेंट। व्हाट इज ए लाइन सेगमेंट? पार्ट ऑफ ए लाइन विद फिक्स्ड एंड पॉइंट्स। पार्ट ऑफ ए लाइन, लाइन का ही पार्ट है, बट it has fixed endpoints. For example, here A and B. This cannot be extended. A line segment cannot be extended beyond B or beyond A. इसके fixed endpoints हैं. This is called part of a line with fixed endpoints is called a line segment. It is denoted by AB. AB ये इस तरीके से डिनोट होता है। उसके बाद ray. What's a ray? A figure with one initial point that extends infinitely in one direction. एक ऐसी तस्वीर जिसका एक इनिशियल पॉइंट होता है और दूसरी तरफ से वो इन्फिनिटली ये होती है, एक्सटेंड होती है, उसे हम रे कहते हैं। जैसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, इसको आगे जहां तक ये जा सकती है, दिस कैन बी कॉल्ड रे। या फिर हम जब सन रेज देखते हैं हम कहते हैं दीज आर सन रेज। तो ये सन, अगर ये सन है तो ये अगर इनिशियल पॉइंट है, यहां से जो ये इसकी शुआएं निकलती हैं, आगे ये इसका इन्फिनिट ये एक्सटेंड होती हैं, इसको भी हम रे कह सकते हैं। तो ए फिगर विद वन इनिशियल पॉइंट दैट एक्सटेंड्स infinitely in one direction is called a ray, जैसे मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद है एंगल। व्हाट्स एन एंगल? एन एंगल इज ए फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज। दो रेज जब आपस में मिलती हैं विद द सेम इनिशियल पॉइंट। इसके लिए जरूरी ये है, जैसे मैं यहां पे मैंने दिखाया है, इनिशियल पॉइंट दो रेज का ये है। जब ये आर्म एक रे और दूसरी रे एक ही जगह से ओरिजिनेट हुई हैं, तो इसके दरमियान में जो ये जगह है, दिस हैज बिकम एन एंगल बाय इट्स फॉर्म्ड बाय टू रेज विद वन रे एंड टू रे, ए एंड बी। तो ये जो जगह बनी इन दो रेज के मिलने से, इसे हम एंगल कहते हैं। और ये जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट है इनका, इसे कहा जाता है वर्टेक्स। उसके बाद हम जाएंगे राइट एंगल। तो हम पढ़ते रहते हैं, व्हाट्स ए राइट एंगल? व्हाट्स ए राइट एंगल? एन एंगल ऑफ मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड ए राइट एंगल। ये आपने देखा भी होगा अपनी बुक्स पे, हर बार पढ़ते भी हैं आप। ये दो रेज, इनका एंड पॉइंट ये है, और अगर इनका यहां का मेजरमेंट 90 डिग्री है तो इसे हम कहते हैं राइट एंगल। स्ट्रेट एंगल उसके बाद है। स्ट्रेट एंगल, एन एंगल ऑफ मेजर 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। एक स्ट्रेट एंगल, एक स्ट्रेट लाइन, और उस पे जो ये जगह है, ये यहां से ये ओरिजिनेट हुआ बी और ए, लेकिन एक ही डायरेक्शन में, एक ही सीध में, बिल्कुल पैरेलल नहीं बल्कि एक ही पॉइंट से गुजरती हैं। ये भी आई और ये रे भी आई, और इन्होंने जो यहां पे ये जगह बनाई, दिस इज 180 डिग्री एंड इट्स कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। और उसके बाद है कंप्लीट एंगल। अब कंप्लीट एंगल क्या है? एन एंगल ऑफ मेजर 360 डिग्री इज कॉल्ड ए कंप्लीट एंगल। ये पूरा 360 डिग्री। तो अब अगर हम सर्कल का बोलें, सर्कल का ये
कितने डिग्री होता है सर्कल, तो हम बोल सकते हैं दिस इज 360 डिग्री एंड दिस एंगल, होल एंगल, ये पूरा, दिस इज कॉल्ड ए कंप्लीट एंगल। और दूसरा है एन एंगल, हम एन एंगल विद measure 0 degree is called a zero angle. Zero angle, जैसे हम यहां पे ये जो है दिस इज 0 डिग्री एंगल। देन acute angle, acute angle, acute angle किसे कहते हैं, which is greater than 0 angle but less than 90, which is greater than 0 degree angle and, या हम लिखेंगे but less than 90 degree, that is right angle. Acute angle is an angle which is greater than 0 degree but less than 90 degree. तो हम इसको दिखा सकते हैं if, देखिए अगर हम ऐसे, देखिए यहां से यहां इस पोर्शन में 0 से लेके यहां से लेके यहां 90 से कम जितने भी एंगल्स हैं वो सारे एक्यूट एंगल कहलाएंगे, वो सारे एक्यूट एंगल कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल हम ये एंगल ले लेंगे, यहां पे ये एंगल ले लेंगे ए एंड बी, the originating point is O, that is this is the vertex and this angle is called, will be called the acute angle. उसके बाद दूसरा एंगल हमारा है obtuse एंगल। तो obtuse एंगल क्या है, which is greater than right angle but less than a straight angle, which is greater than right angle, that is right, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको right angle, that is 90 degree but less than straight angle, straight angle, straight angle, that is 180 degree. तो फॉर एग्जाम्पल ये अगर स्ट्रेट एंगल है और दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री यहां तक आएगा, ये अगर 90 डिग्री है तो इससे ज्यादा यहां से लेके यहां तक जितने भी एंगल्स हैं उन सबको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। फॉर एग्जांपल हम भी एक एंगल यहां पे बनाएंगे, दिस डिनोटेड बाय ए और इनिशियल पॉइंट ओ, ये अगर बी है तो हम इसे this angle is called obtuse angle. ये which is greater than 90 डिग्री, 90 से ज्यादा है, 90 डिग्री से ज्यादा है,
बट लेस देन स्ट्रेट एंगल दैट इज 180 डिग्री, इससे कम। तो यहां से लेके यहां तक ये जो एंगल बनेगा, यहां 90 से ज्यादा है, यहां से लेके यहां तक ये सारे एंगल्स क्या हैं? ऑब्ट्यूज एंगल्स। उसके बाद है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या है? एन एंगल विच इज ग्रेटर देन an angle which is greater than a straight angle but less than a complete angle, but less than a complete angle। अब इसको कैसे हम फिगर में दिखाएंगे? एन एंगल विच इज ग्रेटर देन ए स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल से बड़ा है, बट लेस देन ए कंप्लीट एंगल। तो हम दिखा सकते हैं ये, अगर ये ओरिजिनेटिंग पॉइंट है और दो रेज हैं, इसका नाम रखेंगे हम बी, क्योंकि स्ट्रेट एंगल से ज्यादा और कंप्लीट एंगल से कम। ये अगर ओ है, इसका नाम रखेंगे ए। तो this angle, this angle is reflex angle। बच्चों आज के लिए इतना ही, कल इससे आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।